दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। ये भी अकेले, वो भी अकेले, दोनों ने बदला सियासी वेश। लालू की हुई कांग्रेस। देखिए रात 9:15 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कल होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों की घोषणा। 6-7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अदालत से मिली जमानत। कांडा पर है गीतिका शर्मा के यौन शोषण के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप। निवेशकों के 20,000 करोड़ लौटाने के ठोस प्रस्ताव नहीं देने पर तिहाड़ में रहेंगे सुब्रत राय। सुप्रीम कोर्ट ने राय को अदालत में कड़ी फटकार भी लगाई। गरमाए माहौल में सहारा प्रमुख के चेहरे पर काली भी फेंकी गई। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच हुई गठबंधन पर बातचीत। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, लालू यादव कांग्रेस को 12 सीट देने को तैयार। गडकरी की कोशिशों पर उद्धव ठाकरे ने फेरा पानी। बीजेपी से राज ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव पर बोले संजय राउत, कहा एनडीए में एमएनएस और राज ठाकरे की नहीं है जरूरत। दोनों पैच करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। एशिया कप में करीब करीब डूब चुकी टीम इंडिया अपने आखिरी लीग मैच में कल जो है अफगानिस्तान से भिड़ेगी और अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अफगानिस्तान भले ही कमजोर हो, लेकिन उसने बांग्लादेश को हराकर यह साबित किया है कि कोई भी उसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करे। और जो भारत के हालात हैं उसे देखते हुए विराट के वीर अफगानिस्तान को हल्के में लेंगे भी नहीं। लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को डरा रहा है बल्लेबाजों का टोटल सियापा। बल्लेबाजों के टोटल सियापे के चलते ही पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को बहुत ही अहम मैच में मुंह की खानी पड़ी। और अब देखने की बात यह होगी कि कल जब अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया मैच खेलेगी, सम्मान बटोरने के लिए खेलेगी, तो यह भारतीय युवा बल्लेबाज पिछले टोटल सियापे से सबक लेते हैं या नहीं। चलिए खुद को सुपरस्टार समझने वाले बल्लेबाजों का टोटल सियापा देखिए। बल्लेबाजों का टोटल सियापा। रोहित और कितना रुलाओगे। और ये गगनचुंबी स्ट्रोक है और आउट हुए। कार्तिक ने किया कबाड़ा। और एक बार खराब शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद था। संभल जाओ धवन, संभल जाओ। बल्लेबाजों का टोटल सियापा देखिए। इस टोटल स्यापे को जी भर कर देखिए। खराब शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद था। क्या आपने सबसे बड़ी जरूरत के मौके पर बल्लेबाजों का ऐसा टोटल स्यापा देखा है? याद कीजिए आखिरी बार कब आपको ऐसे घटिया शॉट सिलेक्शन के स्यापे एक साथ दिखे थे। रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय स्टार बल्लेबाजों के इसी घटिया टोटल स्यापे ने एशिया कप में टीम इंडिया की लंका लगा दी। विकेट पर टिकने के बाद रोहित शर्मा का टोटल स्यापा देखिए। कार्तिक के टोटल स्यापे के तो कहने ही क्या। और
और एक बार टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज लेकिन सबसे बड़े ढक्कन साबित हुए दिनेश कार्तिक। इस शॉट से इन सितारों का स्यापा ही सबसे बड़ी वजह रहा टीम इंडिया का एशिया कप के करीब करीब बैंड बच गया। 30 और 1 विकेट गिरा। अब जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ विराट के वीर बुधवार को जीत की तलाश में उतरेंगे तो क्रिकेट प्रेमियों के जहन में रह रहकर यही सवाल आ रहे हैं, क्या बल्लेबाज स्यापे से सबक लेंगे? महत्वपूर्ण सफलता, बैकफुट पर गए ऑन साइड तरफ। इस बार तो टोटल स्यापा के दर्शन नहीं होंगे। क्रिकेट प्रेमियों के सवाल 100% वाजिब हैं, क्योंकि अब तो इन बल्लेबाजों की गारंटी लेना खुद को धोखा देने जैसा लग रहा है। विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा कि रोहित शर्मा खराब शॉट खेलने के टोटल स्यापे की आदत से इतनी जल्द ही पिंड छुड़ा लेंगे। वैसे भी अफगानिस्तान भले ही नौसिखिया टीम हो, लेकिन उसके लंबे चौड़े गेंदबाजों को झेलना भारतीय युवा ब्रिगेड के लिए चैलेंज होगा। खैर, देखते हैं बुधवार को भारतीय युवा बल्लेबाज टोटल स्यापे से छुटकारा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बल्लेबाजों का टोटल सियापा देखा आपने, कितनी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सपने चूर चूर हो गए। इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं, विजय कुमार का रुख करते हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। और आपने देखा कि कल के मैच में, परसों के मैच में कैसे बल्लेबाजों का टोटल सियापा जो रहा। कल आपको उम्मीद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस सियापे से हमें मुक्ति मिलेगी? देखिए, अफगानिस्तान हमारे भारतीय टीम की अपेक्षा तो बहुत ही हल्की टीम मानी जा सकती है, क्योंकि उनके पास अनुभव की बहुत। सर, बांग्लादेश को हराया है। सर, बांग्लादेश को हराया है। वो ठीक है, आपकी बात। वो देखो, एक आध बारी पलट देता आदमी, हर कोई टीम किसी को पलट सकती है, ये इसमें मैं दो राय नहीं रखता हूँ। विजय सर, लंबी मेरे को कहने से पहले आप बोल देंगे तो फिर मैं मनीष जी कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। मेरा ये कहना है कि उसको अगर हल्के में लेगी भारतीय टीम, तो एक प्रकार से जिस तरीके से पाकिस्तान ने मारा है, वो इस तरीके से वो भी मारने की क्षमता रखती है। आप ये मत भूलिए कि उनके बल्लेबाजों ने पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ अच्छे 250 के आसपास 200 प्लस स्कोर बनाया है। और आपकी जो बल्लेबाजी बिल्कुल फ्लॉप चल रही है, विराट कोहली चल नहीं रहे हैं, और जो चलते हैं वो 50 रन 60 रन के बाद अपना विकेट ऐसे थ्रो करते हैं जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके गेंदबाजों में इतना ज्यादा दम नहीं है, तो अफगानिस्तान की टीम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है कल आपके खिलाफ। विजय जी, मुझे उनका देखो, दो चीजें होती है। तो अफगानिस्तान की जो लंबी कद काठी के बॉलर हैं, थोड़ा देखते ही अजीब सा, दुनिया में ऐसी कद काठी एशियाई उपमहाद्वीप में मैंने नहीं देखी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे बॉलरों के खिलाफ खेलते हैं जिनके खिलाफ आप पहले नहीं खेले, तो सामने वाली टीम के लिए एक थोड़ा हिडन एसेट रहता है, एक ये जो छुपा हुए धन की तरह रहते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि आपने कभी उनको परखा नहीं है। लेकिन आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं मनीष जी, जो हमारी टीम में है 20 सबसे कम अगर कोई खेला होगा तो मेरे ख्याल से 50 या 20 मैच खेला होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो 100 मैच खेल चुके हैं, अगर वो प्लेयर भी अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते ऐसे उसमें, तो फिर तो उनका खेलना ना खेलना बराबर है। इसमें तो सीधी नई टीम भेजी जानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आप इंटरनेशनल जब प्लेयर आता है तो उसके सामने कौन गेंदबाज है, कौन बल्लेबाज है, ये अहमियत नहीं रखती है। हाँ, अनुभव जहां तक है आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये अनुभव हर जगह काम नहीं आता। आपको अफगानिस्तान को हल्की नहीं मानना पड़ा। जैसे कई बार पहले एक समय था जब श्रीलंका को हल्की टीम माना जाता था, लेकिन श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता 14 साल बाद। तो आज श्रीलंका देखिए आपकी एशिया की नंबर 1 टीम बनने जा रही है। तो आप इसको हल्के में नहीं मत लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर कोहली की टीम ने ये जरा सा भी 19-20 का फेरा के चक्कर में रहे तो भारतीय टीम कल मात भी खा सकती है। विजय जी, मेरे भीतर खुद ये सवाल आता है कि रोहित शर्मा कब खराब शॉट खेलने की आदत से मुक्त होंगे? सर, ये एक सवाल है। इतने लंबे 3-4 साल हो गए मुझे देखते हुए। रोहित शर्मा, जिसे मुंबई वाले कहते हैं असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, तो असाधारण प्रतिभा के मायने क्या रह जाते हैं जब बार बार इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं? आप कोई तारीफ कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन आप विकेट के अंदर क्या कर रहे हैं? अब मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने अपनी कप्तानी में कपिल देव के गलत शॉट पर उसको टीम से बाहर बिठा दिया था, बिल्कुल वो वही डिसीजन, वही निर्णय हमारे चयनकर्ताओं को और कप्तानों को यहाँ पे करना होगा। भाई टीम
टीम बड़ी है, किसी खिलाड़ी से खिलाड़ी बड़ा नहीं होता है, खेल बड़ा होता है। अगर खेल वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और जिस तरीके से हल्के शॉट और जिस तरीके से वो खेल रहा है, तो वो तो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा। तो मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर ने जिस तरीके से कपिल देव के अगेंस्ट में ये डिसीजन लिया था, ऐसे ही विराट कोहली नहीं तो चयनकर्ताओं को चाहिए कि भैया आप बहुत अच्छा खेलते हैं, मान लिया आपको, तो आप डोमेस्टिक में ही खेलिए, आप वहीं पर आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल में आप नहीं खेल सकते, जैसा कि उसका प्रदर्शन बताता है। ये नहीं है कि 50 रन बना लिए और आपने 10 मैचों के लिए अपनी सेटिंग कर ली, खत्म हो गई, 10 मैच वो उनको मिल जाएंगे। मुझे लगता है इस पर सख्त डिसीजन जो है वो कप्तान और टीम मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। नहीं, कप्तान तो नहीं ले पाएगा, टीम मैनेजमेंट भी नहीं ले पाएगा, वो तो बीसीसीआई के बॉस ही करेंगे जो करेंगे। एक सवाल विजय जी ये है, महान गावस्कर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेटर वहां शॉपिंग मॉल में घूमने आए हैं और उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि भारतीय खिलाड़ी अभ्यास में भाग नहीं ले रहे। वैकल्पिक अभ्यास का जो एक था नियम वो भी पूरी तरह खत्म हो गया और जो अभ्यास के लिए बहाना मारने का अधिकार रखते हैं वो सिर्फ शिखर धवन और विराट कोहली रखते हैं। तो इस बात पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ प्रैक्टिस प्रतिदिन होनी चाहिए, और अगर आपको आप घूमना भी है तो प्रैक्टिस सेशन करने के बाद, देखिए बताया ये जाता है या हम ये सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर अगर बॉम्बे में होते हैं तो वो अपने क्रिकेट प्रैक्टिस पे नेट पे जरूर जाया करते थे, चाहे वो मैच वहां पर सीरीज भले ही 1 महीने बाद होनी हो। तो मैं ये मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की तरह एक निष्ठावान और एक नियमित ये अपनाना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? आप इसीलिए तो गए, आपको क्रिकेट खेलने के तो गए, वहाँ पे नाच गाना थोड़ा देखने गए, और उसके लिए भी टाइम निकाला जा सकता है मनीष जी। ये नहीं है कि आप 4 घंटे पूरे 12 घंटे ही मैच खेलेंगे, आप 3 घंटे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप जा सकते नहीं। विजय जी, प्रैक्टिस पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं जो तस्वीर सामने आ रही है, दुर्भाग्य की बात यह है ना तो ये खिलाड़ी मैदान पर सचिन से सीखते दिखाई पड़े, कुछ सीखा ना ही ऑफ द फील्ड एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो सचिन से सीखते दिखाई पड़े हैं वो। तो आप सर बने रहिए, आपसे हम फिर जुड़ेंगे अगली रिपोर्ट के बाद। वैसे कल अगर बल्लेबाजों पर नजर रहेगी तो विराट कोहली पर भी क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी। विराट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा टोटल सियापा किया जो टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह बना। चलिए देखिए विराट कोहली ने क्या कल परसों टोटल सियापा किया। कार्तिक का टोटल स्यापा, कोहली का टोटल स्यापा, अश्विन का टोटल स्यापा, पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को मिली हार में ये तीनों तस्वीरें एक टोटल स्यापे की तस्वीर हैं, जिन्होंने भारत को टूर्नामेंट में करीब करीब डुबो दिया। आपको बता दें कि पहला स्यापा कप्तान कोहली ने किया। इन 2 तस्वीरों में छिपी है विराट का पहला टोटल स्यापा, जो मीरपुर की अहम जंग में भारत की हार की वजह बना। पिच के धीमेपन को देखते हुए जहां पाकिस्तान कप्तान मिसबाह उल हक ने पहला ओवर मोहम्मद हफीज को थमाया, वहीं विराट ने अपने बेस्ट स्पिनर अमित मिश्रा को 13वें ओवर में गेंद थमाई। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान ओपनर 71 रन जोड़ने में कामयाब रहे। और इस साझेदारी ने बड़ा अंतर पैदा किया। अब आप विकेटकीपर दिनेश कार्तिक का टोटल स्यापा देखिए, जिसने टीम और करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को गुस्से से भर दिया। बल्ले से भी एशिया कप में 0 साबित हुए दिनेश कार्तिक अगर ये टोटल स्यापा नहीं करते तो भी भारत पाकिस्तान को हराने के साथ ही अभी भी एशिया कप की होड़ में बना रहता। लेकिन बल्ले से कोहली के लिए दुश्मन साबित हुए दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग में भी चूक गए। ये चूक भारत की हार की बड़ी वजह साबित हुई। अब आप कोहली का एक और टोटल स्यापा देखिए। जब 50वां ओवर फेंकने की बारी आई तो बाकी 4 गेंदबाजों के 10 ओवर्स का कोटा पूरा हो चुका था। ऐसे में स्पेशलिस्ट बॉलर्स में अश्विन को गेंद थमाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। विराट कैलकुलेशन के गणित में फेल हो गए। कोहली का यह टोटल स्यापा भारत को पूरी तरह ले डूबा। अगर अश्विन की जगह आखिरी ओवर में कोई तेज गेंदबाज होता तो शायद अफरीदी को एक बार को लगातार 2 छक्के जड़ने को नहीं मिलते। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1। तो कोहली का सियापा गलती की नहीं
और कीमत चुकानी पड़ी। और विजय जी, कल आपसे बात हो रही थी विराट कोहली के बारे में, लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं और मैं पूरे सह सम्मान डंकन फ्लेचर साहब जो हैं, उन्हें ढक्कन फ्लेचर कहूंगा, पूरी हिम्मत के साथ और भरोसे के साथ जो उन्होंने प्रदर्शन रहा है उनका, पूरी तरह ढक्कन फ्लेचर साबित हुए हैं। तो सर, ये जो ढक्कन फ्लेचर साहब हैं, क्या ये कुछ इनका रोल नहीं होता? जब कप्तान आपका अनुभवहीन है तो ये कोच साहब कुछ सलाह नहीं देते कप्तान को? देखिए मनीष जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 2 करोड़ का कोच आपने लाके रख दिया और आपकी सारी टीम न्यूजीलैंड में हार गई। पिछली श्रृंखला आप देख लीजिए, वहां पे कोच 0 साबित हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए एशिया कप में 0 साबित हुए हैं। भाई कोच का काम यही तो है, और क्या है काम उसका? बैठ के कोई वो देखने का थोड़ा, मैच देखने को ना आए डेक्कन फ्लेचर जी, वो तो मैच देख रहे हैं। और बात बिल्कुल, हमारे जा रही है 11 मैच हार चुकी है, तो डेक्कन फ्लेचर पे सबसे पहले उंगली उठा के उसको सेट कर दिया जाना चाहिए आपने, लेकिन आप उसको कर ही नहीं रहे। भारतीय प्लेयरों को जब महेंद्र वरनाथ ने कहा कि महेंद्र वरनाथ हमारे बेस्ट क्रिकेटर थे और जिसका सम्मान होता था, अगर उनको रखा जाता तो वो कम से कम कह तो सकते हैं, या सचिन तेंदुलकर को क्या आप भारतीय टीम का कोच नहीं बना सकते अगर वो आए? वो क्यों? क्योंकि आपके गोरों को आप अंग्रेजों को आप कोच बनाने जाएंगे। मैं ये कहता हूँ सबसे पहली जिम्मेदारी इस हार का सबसे बड़ा कारण जो है वो कोच डेक्कन फ्लेचर है, क्योंकि उसकी रणनीति फेल हुई है। वो रणनीति रहता है, उस रणनीति को प्लेयर आगे मैदान के अंदर लागू करते हैं। अगर वो कहीं गलत था तो विराट कोहली, तो उसको बताया जाना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली इस इतने बड़े टूर्नामेंट में दबाव में ना आए, वो उस दबाव को निकालना चाहिए कोच को। लेकिन कोच हमारे कुछ करते ही नहीं, मुझे तो दिखता ही नहीं कि कोच ही कुछ मेहनत भी करते हैं खिलाड़ियों के पीछे। सिर्फ कैच प्रैक्टिस कराना, तो कैच प्रैक्टिस तो सहयोगी स्टाफ करा देगा। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस करवा दूंगा, अगर मैं अपना इंडिविजुअल बात करूं तो। लेकिन ये तो कोच 2 करोड़ देने के बाद आपके बाद 2 लाख भी नहीं लाके दे रहा वापस आपके, ये हालत है, बताइए कोच की। मेरा जो कंसर्न है ये है कि भैया पाकिस्तान की पारी शुरू हुई तो पाकिस्तान के कप्तान ने पहला ओवर हफीज से फेंकवाया, फिर जब दूसरी पारी शुरू हुई इतना समय मिला 50 ओवरों का, विकेट बहुत धीमा हो गया, तो कोच साहब ने विराट कोहली को क्या सलाह दी? भाई साहब, आप 2 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो आप किस लिए बैठे हो? क्या मैच देख रहे हैं? 2 करोड़ रुपए लेके मैच देख रहे हैं क्या आप? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो मैच देख रहे हैं, देख रहे हैं। न्यूजीलैंड में आने के बाद आपने क्या सीखा? भाई 1 या 2 टीमों का खिलाड़ियों का तो बदलाव हो, बाकी तो सारी टीम वही है। आपने क्या किया? कोच ने क्या सिखाया? बाकी न्यूजीलैंड की श्रृंखला गंवाने के बाद आपने क्या सीखा और क्या कोच ने सिखाया? क्या विराट कोहली, अगर विराट कोहली एक मैच में नहीं चलते तो क्या बाकी प्लेयर हमारे सब 0 पे आउट हो जाएंगे? और जिस तरीके से प्रदर्शन रोहित कुमार ने किया, क्यों नहीं उसको कोच ने हटाया? क्यों नहीं उसको डांटा कि आपने ये क्या किया? उसको अगले मैच में सेट करो कि भैया हटाओ इसको। जब हारना ही है तो नए खिलाड़ी को चांस क्यों ना दिया जाए? लेकिन कोच हमारी रणनीति एक व्हाइट पेपर लेकर उस पर ड्राइंग बनाने पर ज्यादा, तो प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है सर, प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्पोर्ट्स 1 में जैसा विजय कुमार से बात चल रही थी, गैरी किस्टन 2 साल पहले डंकन फ्लेचर की सिफारिश करके अपनी गुरु दक्षिणा तो चुका गए गुरु के प्रति, लेकिन इस गुरु दक्षिणा की कीमत भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बस छोटा सा, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर के बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए।
अकेले, वो भी अकेले, दोनों ने बदला सियासी वेश। लालू की हुई कांग्रेस। देखिए रात 8:45 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पोर्ट्स वन में। बात टोटल सियापे की चल रही थी और टोटल सियापा भारतीय बॉलरों ने भी किया। पाकिस्तान के विकेट गिरे तो भारतीय बॉलर भी लंबाई और दिशा के मामले में लगातार भटकते रहे, इसलिए पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 13 रन बनाने थे। चलिए इन 12 गेंदों के भीतर टोटल सियापे को देखिए कि कैसे बॉलरों ने किया आखिरी 12 गेंदों के भीतर टोटल सियापा। बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं हांगकांग, बड़ा प्रेशर वाला समय है। वेल बोल्ड कि पिछले ओवर में हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे और ये आउट। खेला है शायद पूरा दम से भी नहीं। ख्याल इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। जी नहीं, शायद और ये आउट हो सकते हैं और ये आउट होंगे। बहुत ही जबरदस्त कैच, सेफ एज अ जीत की तरफ भी और एक और विकेट और अब कोहली के लिए कहना। और अफरीदी की स्ट्राइक जो रोटेट हुई ना और ये सिंगल दे दिया। और मैं दूसरे एंड पे होता तो मुझे पता था ये बॉल ग्राउंड से बाहर जानी है कि नहीं जानी। अफरीदी ने बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, 6 रन। डाउन इंडिया के 3 पे 3 और ये आउट हो सकते हैं। अफरीदी देख रहा है कि आउट होंगे कि नहीं और ये 6 रन। पाकिस्तान के कब्जे में सेना के समान शाहिद अफरीदी अकेले ने मैच जिता दिया और पूरी पाकिस्तान की टीम पर 2 छक्के और मैच ये पाकिस्तान जीता है। इंडिया से अच्छा मैच हुआ। ओवर पिच गेंद का प्रयास रहा है और इस तरह आउट हुए। बॉटम लगा गेंद बॉटम लगी बल्ले के। बहुत अच्छा कैच लिया दो लास्ट गेंद पे और जब देख रहे थे ये भी बॉटम लगा है। क्या लाजवाब ओवर किया है भुवनेश्वर कुमार ने। सीधा विजय कुमार का रुख करते हैं, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। विजय जी, क्या कहना है बॉलरों के सियापे पर? देखिए तो आप किसी को भी देखिए, आपके पास एक ही अनुभव गेंदबाज था जहीर खान, उसको आपने ड्रॉप कर दिया और ईशांत शर्मा। सर बात वहीं आ जाती है सर, ये बॉलिंग कोच जो है, एक अलग से बॉलिंग कोच भी बैठा है। भाई बॉलिंग को आपके पास पैसे हैं, आप चाहे बैटिंग कोच लगा लो या विकेट नापने का कोच लगा लो, लेकिन वो कोच कर क्या रहे हैं? बीसीसीआई को जो पैसा है अपना, वो तो पैसा बांटना है, नहीं तो सर समय कम है। आखिरी सवाल के कल ये सियापा देखने को मिलेगा या नहीं? मुझे तो मनीष जी बिल्कुल शापा ही लग रहा है का मैच। चलिए विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की और फिर मुलाकात होगी। तो आज स्पोर्ट्स वन में इतना ही। भारत भले ही हार गया, लेकिन मस्त रहिए, क्रिकेट जरूर देखिए और बांग्लादेश की आज जीत की दुआ कीजिए पाकिस्तान पर, क्योंकि बांग्लादेश जीतेगा तो भारत के लिए रास्ता खुलेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को